नमस्कार, स्वीकार कीजिए एक और वीडियो में आपके साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बात करूँगा राहुल गांधी के उस बयान के मायने क्या है। उन्होंने आज से बयान दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी। आपको पता है कि 20 तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड की जो सिचुएशन चीन में बनी हुई है, वो हो सकता है कि भारत में आने वाले समय में हो सकता है। इसकी वजह से पहले से अलर्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा देश हित में आप रोक दीजिए, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का डर है। हालांकि राहुल गांधी ने आज सीधे-सीधे कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोकने वाले हैं। केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए नया फ़ॉर्मूला निकाला है। मुझसे चिट्ठी लिखी है, मास्क लगाओ, कोविड फैलाए, ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा है कि मोदी सरकार की जो सच्चाई है हिंदुस्तान के तमाम लोगों को पता चल गया है। हम कश्मीर तक अपनी यात्रा निकालेंगे और अच्छे तरीके से निकालेंगे। ये बयान राहुल गांधी का ये बयान तब आया है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 20 तारीख को उनको चिट्ठी लिखकर ये बात बताई थी कि कोरोना फैलने की चीन में जो नए हालात बने हैं, उससे हो सकता है कि भारत में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। इसको लेकर आप अपनी यात्रा देश हित में रोक दीजिए। और आपको यहाँ पर बता दें कि 2-3 केस हिंदुस्तान में भी मिले हैं। हालाँकि एक के मरने की खबर है और बाकी जो कुछ लोग जो मिले हैं, 2-3 लोग, उसमें वो नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी जोर देकर कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपनी यात्रा नहीं रोकने वाले हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने सीधा-सीधा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मायने ये हैं कि राहुल गांधी को ये लगता है कि बीजेपी उनकी यात्रा में जो अपार जन-समर्थन मिल रहा है, जो लोग देश में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी के लोग परेशान हो गए हैं, मोदी सरकार परेशान हो गई है और इसी कोविड का एक डर दिखाकर लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इससे कोरोना फैल जाएगा और इसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे यात्रा रोक देनी चाहिए। तो राहुल गांधी सीधे-सीधे इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बयान को बता दिया है। अगर ये आपको इस तरीके से भी अगर सोचने की ज़रूरत है कि हालाँकि उसके जो कांग्रेस के एक और नेता है जयराम रमेश, उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि यात्रा नहीं हुई है और जो यात्रा में शामिल है फुल्ली वैक्सीनेटेड है। यानी सभी के सभी लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और वो किसी भी कीमत पर फ़िलहाल अभी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकने वाला है। दूसरी बात, इधर हम आपको बता दें कि संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, उनके साथ बैठक की है और कई सारे गाइडलाइंस को लेकर विचार चल रही है कि वो विचार हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में बहुत सारे प्रिकॉशंस को लेकर या फिर जो भी जो किस तरीके से गाइडलाइंस फ़ॉलो करना है, वो सभी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है कि पहले किस तरीके से जो गाइडलाइंस फ़ॉलो किया गया था, उस गाइडलाइंस को फिर से फ़ॉलो करवाया जा सकता है। हो सकता है कुछ समय के बाद ही 1-2 दिन के अंदर में या फिर आज रात तक ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कुछ बयान आ जाए कि इस तरह से जो है आने वाले समय में इस तरह के गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। हालाँकि संसद में जो बयान दिया था स्वास्थ्य मंत्री, उसमें कई सारे जो दूसरे पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इसको अच्छे तरीके से भारत में लागू करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री के बयान को उन्होंने गंभीरता से सुना और सभी लोगों ने इस उनको आश्वासन भी दिया है कि वो उनको इस बयान में उनके साथ हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी उन्होंने कहा है कि चीन से आने वाली फ़्लाइट को अभी फ़िलहाल तत्काल रोक से रोक देना चाहिए, क्योंकि चीन से आने वाले जो भी फ़्लाइटें उसको फ़िलहाल रोकना चाहिए, क्योंकि चीन में जिस तरीके से खतरनाक स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, उससे अगर फ़्लाइट वहाँ के लोग अगर फ़्लाइट से हिंदुस्तान आते हैं या फिर हिंदुस्तान के जो कुछ व्यापारी या फिर कुछ बिज़नेसमैन या फिर कुछ जो चीन की यात्रा पर गए हैं, वो जो लौटेंगे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से देश में कोरोना के जो नए वेरिएंट है, वो हो सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल चाइना की जो यात्रा है वो फ़िलहाल रोक देनी चाहिए। तो इस पर फ़िलहाल अभी कोई ऐसा बयान भारत सरकार की तरफ से आया नहीं है। आने वाले दिनों में सरकार को अगर सच में इस पर मजबूती के साथ कदम अगर उठाना है, तो सबसे पहले चीन के साथ जो फ़्लाइट है, उसको रोक देना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।